एपिसोड की शुरुआत में हम न्यूज़ क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर योलैंग बीच में बैठा होता है और उसके किनारे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और उसे ट्रीट दे रही होती हैं और पूछ रही होती है कि योलैंग तुम बताओ ना, लैंग चंगाओ किस लड़की की बात कर रहा था, वो किसके लिए गाना गाना चाहता है। तभी वहाँ पर जिया जिया आ जाती है और सबको बोलती है कि तुम यहाँ सब क्या कर रही हो, क्या तुमने सभी काम पूरा कर लिया है। तभी योलैंग जिया जिया को बोलता है कि जिया जिया अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो बहुत ही परेशान हो गया था। तो जिया जिया उसका रिप्लाई करती है कि मुझे देख के लग तो नहीं रहा था कि तुम परेशान हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मज़ा आ रहा है। तो योलैंग बोलता है जिया जिया क्या तुम्हें जलन हो रही है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी शिन्यू वहाँ आ जाती है। वो जिया जिया को साइड में बुलाती है और बोलती है कि जिया जिया तुम तो लैंग चंगाओ को पसंद करती हो ना, तुम नहीं जानना चाहती वो किसके लिए वो गाना गा रहा है। जिया जिया रिप्लाई करती है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस उस पर थोड़ा सा क्रश था, जैसे हमें हर ड्रामे के मेन लीड पर हो जाता है और ड्रामा खत्म होते ही वो क्रश भी चला जाता है। तभी शिन्यू बोलती है कि तुम्हें अब किस पर क्रश है, योलैंग पे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग गेमिंग वर्क कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान लियू हुई और लैंग चंगाओ की तरफ ही होता है और उस वीडियो की तरफ जिसमें लैंग चंगाओ बोलता है कि वो फाइनल्स में उस लड़की के लिए सॉन्ग डेडिकेट करे जिसको वो पसंद करता है। जियांग गेमिंग सोचता है कि ये पक्का लियू हुई के लिए ही होगा। तभी वहाँ पर फैंशिंग आ जाती है और बोलती है कि मुझे पता चला कि आप यहाँ पर अकेले काम कर रही हो, मैं आपके असिस्टेंट हूँ, इसलिए मैं आपके साथ काम करवाने आ गई। तो जियांग गेमिंग बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा है। तभी वो उससे पूछता है कि फैंशिंग क्या तुम हॉरोस्कोप बुक में विश्वास करती हो, क्या तुम्हें लगता है इसमें जितनी भी बातें लिखी होती है सब सच होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। फैंशिंग को लगता है कि जियांग गेमिंग उसी की बात कर रहा है और वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो वो उसको बोलती है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल हॉरोस्कोप की बात पे भरोसा करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए, उसमें जैसा लिखा होता है सच्चाई में भी वैसा ही होता है। अदर साइड हम देखते हैं कि लियू हुई पार्क में बैठी होती है। तभी फैंशिंग का उसके पास टेक्स्ट आता है कि मैं जियांग गेमिंग के साथ हूँ तो मैं तुमसे मिलने बाद में आऊँगी। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। लियू हुई उस बिल्ली को उठाती है और बोलती है कि तुम इतनी क्यूट हो। फिर वो सैड हो जाती है, बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि लैंग चंगाओ किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि योलैंग स्टडी टेबल पे बैठा होता है। तभी पीछे से लैंग चंगाओ आता है और उसको एक एनवलप देता है और बोलता है कि तुम ये एनवलप कल लियू हुई को दे देना। तो योलैंग बोलता है कि भला उसको क्यों दूँ, तुम खुद भी तो दे सकते हो। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि मैं कैसे दे सकता हूँ, कॉलेज में सब लोग जानते हैं और अगर मैंने लियू हुई को ये दिया तो सबको पता चल जाएगा कि लियू हुई वो लड़की है जिसके लिए मैं गाना गाने वाला हूँ। तो योलैंग बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर बोलता है भाई तुम मुझे एक बात बताओगे, मैं ऐसा क्या करूं कि जिया जिया मुझे खुद सामने से प्रपोज कर दे। उसके बाद हम जिया जिया और जियांग गेमिंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं। तभी जिया जिया बहुत रोने लग जाती है मूवी देखते देखते। तो जियांग गेमिंग उसको काफ़ी टिश्यू पेपर्स देता है। तभी उसके फ़ोन पे एक रिंगटोन बजती है और उसमें वो चेक करता है तो उसमें एक फ़ोटो होती है की चेन की जो कि फैंशिंग ने भेजी होती है। साइड हम देखते हैं कि फैंशिंग अपने रूम में बैठकर जियांग गेमिंग को टेक्स्ट कर रही होती है। तभी लियू हुई वहाँ पर आती है। तो फैंशिंग बताती है कि लियू हुई मैं अभी जियांग गेमिंग से बात कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें बता दूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और मैंने सोचा है कि म्यूजिक कॉम्पिटिशन होगा, मैं उसी दिन मौका देख के उन्हें बता दूंगी कि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद हम न्यूज़ क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर सब सफाई कर रहे होते हैं। तभी जिया जिया एक बेंच के साइड जाती है लेकिन उसके ऊपर बॉक्स गिरने ही वाला होता है। योलैंग आके उसको बचा लेता है। उसके बाद जिया जिया उससे बोलती है योलैंग तुम ठीक हो। वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा लग गई है। वो उसको बैंडेज लगाने जा रही होती है लेकिन तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम फूंक मार सकती हो, जिसको सुन के जिया जिया चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है और योलैंग भी उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन योलैंग जो लैंग चंगाओ ने उसको इन्विटेशन दिया था लियू हुई के लिए वो वहीं एक डेस्क पर रखकर भूल जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो योलैंग बोलता है कि मैंने दवाई नहीं लगाई है, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। तो जिया जिया रिप्लाई करती है कि अच्छी बात है, तुम डिजर्व करते हो। तो योलैंग उसको रिप्लाई करता है कि जिया जिया मैं अगली बार पक्का एग्जाम पास कर लूँगा लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी बनना चाहता हूँ। जिया जिया उसको रिप्लाई करती है कि जब तुम एग्जाम पास कर लोगे तब इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं योलैंग ने जो इन्विटेशन जिसके बेंच पे रखा होता है वो और किसी का नहीं बल्कि शेन्यू का बेंच होता है। शेन्यू जो लियू हुई से नफरत करती है। तभी शेन्यू वो इन्विटेशन उठाती है और देख के शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि योलैंग न्यूज़ क्लब में वापस आता है और हर जगह वो इन्विटेशन ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी वो एक लिस्ट देखता है जिसमें लिखा होता है उन सभी के नाम जो
उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो वो बोलता है कि मैं तब ली हुई को ये बता दूंगा। तभी हम डॉम का सीन देखते हैं जहाँ पर शैन्यू अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है। उसकी फ्रेंड्स उसको बोलती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो शैन्यू बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे कभी नहीं बोला, हो सकता है उसने ये गलती से रख दिया हो। तो उसकी फ्रेंड्स बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने ये तुम्हें इनविटेशन दिया है, उसने किसी और को तो ये इनविटेशन नहीं दिया। इसके बाद शैन्यू सोचने लग जाती है और बोलती है कि हो सकता है, मैं देखूंगी आगे क्या करना। उसके बाद हम ऑडिटोरियम का सीन देखते हैं जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। जियांग गेमिंग अपनी सभी टीम के मेंबर्स को समझाता है कि हमें ऐसे ऐसे शूट करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स आकर अपनी सीट पर बैठने लग जाते हैं। शैन्यू भी वहाँ आ जाती है, वो सबको इनविटेशन दिखा रही होती है जो उसे मिला होता है। वो फ्रंट सीट में आकर बैठ जाती है। तभी आसपास की लड़कियाँ कहती हैं कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में लैंग चंगा वो बात कर रहा था। जिसको सुनकर शैन्यू बहुत खुश होती है और सबको वो इन्विटेशन दिखाने लगती है। तभी योलांग और जियाजिया भी आ जाते हैं और वो आकर एक सीट पर बैठ जाते हैं। लैंग चंगा वो बाहर की ओर देखता है लेकिन उसे ली हुई नहीं दिखती। तभी वो योलांग को कॉल करता है और बोलता है कि ली हुई कहाँ है, क्या तुम्हें वो दिख रही है। तो योलांग उसको रिप्लाई करता है कि मुझे शायद ली हुई अभी तक नहीं आई है, क्या मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। उसके बाद वो ली हुई को ढूंढने के लिए जाने लग जाता है। तभी लैंग चंगा उसको बोलता है कि ये फ्रंट सीट पर शैन्यू क्यों बैठी है और ये इन्विटेशन उसके पास क्यों आया। तभी योलांग वापस आता है नीचे फ्रंट सीट की ओर और शैन्यू से वो इन्विटेशन ले लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ये इन्विटेशन कैसा है और तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो। तो वो उसको बताती है कि ये लैंग चंगा की तरफ से इन्विटेशन है और ये बेंच पे मेरे रखा हुआ था। तो वो उसको बोलता है कि ये तुम्हारे लिए इन्विटेशन नहीं है, ये ली हुई के लिए रखा था और तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती हो। जिसके बाद शैन्यू रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। देखते कि वो जा रही होती है तभी ली हुई सामने से आ रही होती है। वो उसको रोकती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे सामान उठाने में मदद कर सकती हो। तो ली हुई उसको रिप्लाई करती है कि मैं लेट हो रही हूँ, कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। तो वो उसको बोलती है कि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मुझे ये सामान रखना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और अदर हनशन यूही को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है। तभी योलांग फटाफट भागकर फैंशिंग के पास जाता है और बोलता है कि फैंशिंग तुमने ली हुई को देखा है। तो वो रिप्लाई करती है कि मैं और जियांग गेमिंग भी कब से उसी को ढूंढ रहे हैं। तभी जिया भी वहाँ पर पास आ जाती है और बोलती है कि अभी तक ली हुई नहीं आई है। तभी जियांग गेमिंग बोलता है कि फैंशिंग तुम यहाँ का काम संभालो, मैं योलांग और जिया उसे जाकर अलग अलग ढूंढते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। फैंशिंग कैमरे में सेटिंग कर रही होती है तभी वो एक लड़का उससे आकर टकरा जाता है जिसकी वजह से जियांग गेमिंग की एक हॉरोस्कोप बुक गिर जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी डेस्टिनी सोलमेट और कोई नहीं बल्कि ली हुई होती है, जिसको फैंसिंग पढ़ लेती है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि काफ़ी ढूंढने के बाद जियांग गेमिंग को ली हुई मिल जाती है। वो उस रूम का ताला तोड़ता है और खोलता है, लेकिन वो पूछने वाला ही होता है कि ली हुई तुम कैसी हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैंग चंगा गाना गाता है, जो ली हुई का फेवरेट गाना होता है, उसको गाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो आधे गाने पे ही रुक जाता है। वो बस उदास हो जाता है कि ली हुई अभी तक वहाँ पर नहीं आई है। सबको ये लगता है कि वो लिरिक्स भूल गया है। वो स्टेज से नीचे उतर रहा होता है तभी ली हुई भागती हुई ऑडिटोरियम में आ जाती है और उसका आवाज़ लगाती है लैंग चंगा। तभी लैंग चंगा रुक जाता है और बहुत खुश होता है। तभी उसने जहाँ से गाना छोड़ा होता है ली हुई वहाँ से गाने गाने लग जाती है और आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि ये तो फोटोग्राफी क्लब की मेंबर ली हुई है, क्या लैंग चंगा इसके बारे में बात कर रहा था। एक बार ये लोग दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे थे, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में लैंग चंगा बात कर रहा था। उसके बाद वो दोनों एक साथ गाना गाने लग जाते हैं। गाना खत्म होते ही लैंग चंगा एक बुके ली हुई को देता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद सबको दिखाया जाता है जिया और योलांग को, जो कि खुश होते हैं। जियांग गेमिंग भी सैड स्माइल के साथ खुश होता है। फैंशिंग थोड़ी सैड होती है और शैन्यू तो पूरी ही सैड होती है।